बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल मेन्यू है उसके अंदर तुमने बहुत सारी कमांड्स पड़े हुए हैं, उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। लेक्चर नंबर 10 है आई थिंक। तो ये वाली सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊँगा सबसे पहले। तो टेबल बना लेते हैं इधर से। और हाँ चलो ये ठीक है, ओके कर लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कमांड। कमांड मतलब कौन सा कमांड है, और उसकी शॉर्टकट की एक तो होगी आल्ट के साथ। आल्ट के साथ शॉर्टकट की विद आल्ट लिख के, विद आल्ट, ठीक है। और शॉर्टकट की लिख के, शॉर्टकट की विद कंट्रोल। और यहाँ पे आप लिख लीजिए, चलो ये काफ़ी है, इतना सही है। कमांड का नेम और इसको कंट्रोल और आल्ट के साथ किस तरह ओपन करेंगे, तो इनको डिलीट कर लेते हैं। बाकी जो हमारी कॉलम है इसको डिलीट कर लेते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, जो हमारा सबसे पहला कमांड है ना फाइल मेन्यू के अंदर, वो तो है न्यू। न्यू तो न्यू को अगर हम आल्ट के साथ ओपन करना चाहते हैं तो आल्ट प्लस एफ प्लस न्यू एन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एन के नीचे जो अंडरलाइन है ना, उस की वजह से मैं मतलब फाइल मेन्यू अगर ओपन है तो आपने ये वाली शॉर्टकट की यूज़ करने। चलो कर लेते हैं आल्ट एफ और एन। तो यहाँ से ब्लैंक पेज उठा लीजिए, तो ये आपका न्यू हो गया। वापस आते हैं यहाँ पे। और अगर आपने कंट्रोल के साथ करना है तो कंट्रोल प्लस एन, सिंपल, बस डायरेक्ट नया पेज आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कंट्रोल एन, ठीक है। इसको ज़रा क्लोज कर लेते हैं, इस फाइल को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, तो एक तो ये हुआ। दूसरा जो है ना, और न्यू के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, नया पेज, नया डॉक्यूमेंट उठा सकते हैं। न्यू पेज के लिए कंट्रोल एंटर है, विद इन अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंटर, तो ये नया पेज आ गया। अगर आप लिखना चाहो न्यू पेज तो लिख लीजिए न्यू पेज। ये आल्ट के साथ नहीं है, यहाँ खाली छोड़ दे इसको, और यहाँ पे लिख के आल कंट्रोल, बल्कि ये आल्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक हो गया। इसको ज़रा अपर केस में कर लेते हैं, शिफ्ट प्लस F3, ताकि ये हमें स्पेलिंग मिस्टेक। न्यू पेज, अच्छा, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया पेज उठा सकते हैं विद इन डॉक्यूमेंट्स, टू गेट अ न्यू पेज इन करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट और करंट जो आपका जो फाइल चल रहा है इसके अंदर अगर आपने, तो न्यू पेज के लिए, न्यू के लिए तो कंट्रोल एन है या आल्ट प्लस एफ प्लस एन है। तो ये दोनों शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर सकते हो, हालांकि अगर आपने नया पेज इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेना है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू रेन स्टार्ट क्लोज एंटर, ये मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पे ब्लैंकिंग कर रहा है कर्सर, तो आपको अगर इसको नए पेज में लेके जाना है तो कंट्रोल एंटर कर लीजिए। तो अब देख सकते हो कि ये सेकंड पेज पे आ गया। यहाँ से आपने अगर इसको थर्ड पेज पे डालना है तो कंट्रोल एंटर कर लीजिए। तो अब अगर आप देखो तो पहले वाले पेज में हमारा ये सब कुछ था, दूसरी वाली पेज में ये था, तीसरी वाली पेज में हमने कंट्रोल एंटर के ज़रिए ये कर दिया। इसको आप बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हो, ये भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो न्यू के लिए कंट्रोल एन, आल्ट प्लस एफ प्लस एन। अगर यहाँ से आप न्यू क्लिक कर लेते हो ना, तो ये टास्क पेन जो है ये अफियर हो जाता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, वेब पेज चाहिए,
ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया। आगे जाएंगे, आगे हमारा जो कमांड है वो है ओपन। तो ओपन को सिंपल सी बात है, एक तो आल्ट प्लस एफ, बड़े अल्फाज में लिख देते हैं, आल्ट प्लस एफ प्लस ओ, मतलब आल्ट एफ ओ, और यहाँ पे कंट्रोल ओ होगा, सिर्फ कंट्रोल ओ। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। चलो इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। इसको मैंने नाम दे दिया, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव किया इसको, फाइल मेन्यू के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब इसको अगर मैं क्लोज़ करूँ कंट्रोल डब्ल्यू के साथ, और इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू, फाइल हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन चल रहा है। तो फाइल मेन्यू से नहीं बल्कि शॉर्टकट की से हमने ओपन करना है, शॉर्टकट की से। तो आल्ट एफ ओ, आल्ट एफ ओ, आल्ट एफ ओ, ओपन, आल्ट एफ ओ। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम फाइल मेन्यू को ओपन कर लेते जो अभी हमने सेव किया था। सिंपल आपने कंट्रोल के साथ करना है तो कंट्रोल ओ, तो ये तो कंट्रोल के साथ हो गया। दोबारा मैं नहीं ओपन करना चाहता, ये DAT लेक्चर 8 था, इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो ओपन करें, ये वाला था कंट्रोल डब्ल्यू, इसको क्लोज करें। तो मतलब ओपन के ज़रिए हम एक फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने सेव किया हो। न्यू के ज़रिए हम एक नया पेज उठाते हैं, न्यू पेज के ज़रिए हम एक नया पेज, एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर नया पेज, अगर आपको एक और पेज चाहिए तो अगर आप लिखाई करे जा रहे हो तो खुद ब खुद एक नया पेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं लिख रहा हूँ तो फिर कंट्रोल एंटर की ज़रूरत नहीं होगी, इस तरह खुद आ जाएगा नया पेज। लेकिन अगर आपको किसी भी मतलब यहाँ पे आप काम कर रहे हो और आपने इसको इसी पेज में छोड़ना है कि ये वाला इस पेज पे रहे, दूसरी वाले पेज पे दूसरा टेबल मैंने ड्रा करना है, तब आपने जाके कंट्रोल एंटर दबानी है, क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ अपने एंटर को क्लिक करना है। ओपन के लिए कंट्रोल ओ, जो हमारी पुरानी फाइल है उनको ओपन करना। ठीक है, टैब क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ओपन के बाद है क्लोज करना। तो जो क्लोज कमांड है वो आपकी फ़ाइल को क्लोज करता है, तो इसके लिए आल्ट प्लस एफ प्लस सी है मेरे ख्याल में, देख लेते हैं। हाँ जी, आल्ट एफ सी क्लोज के लिए, और कंट्रोल डब्ल्यू है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, और एक और भी है इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F4, दोनों से हो सकता है। फाइल को आप क्लोज करना चाहते हो, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को, तब जाके इसको ट्राई करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू को, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, फाइल क्लोज हो गया। आल्ट एफ और ओ, फाइल मेन्यू को दोबारा मैंने ओपन कर दिया। ठीक हो गया। कंट्रोल डब्ल्यू से अब कंट्रोल F4 से कर लेते हैं, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, तो क्लोज हो गया। दोबारा कर लेते हैं, आल्ट एफ ओ, फाइल मेन्यू, अगर कंट्रोल से करना चाहते हो कंट्रोल ओ, ठीक है, कंट्रोल ओ, फाइल मेन्यू ओपन। अच्छा, तो इन दोनों से अभी आप इसको क्लोज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए नहीं है, बल्कि फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज का कमांड आप यूज़ कर सकते हो। आगे जाएंगे, आगे है सेव, महफूज करना अपने फ़ाइल को। तो जो सेव है उसकी आल्ट के साथ है आल्ट प्लस एफ प्लस एस, आल्ट एफ एस, जी हाँ, एस अंडरलाइन है यहाँ पे, तो आल्ट एफ एस, इससे भी आप कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस एस से भी कर सकते हो। इस शॉर्टकट की ये भी है और शॉर्टकट की ये भी है। असल में आल्ट एफ के ज़रिए क्या हो जाता है, फाइल मेन्यू ओपन हो जाती है, और जब उसके साथ आप एस को क्लिक कर लेते हो तो सेव का कमांड एक्टिवेट हो जाता है।
तो अगर आपने कोई फ़ाइल महफूज करना है, पहले वाले शॉर्टकट की को दोबारा यूज़ करेंगे Alt F को, ताकि हम एक नया फाइल बना सकें और उसको क्लोज़ कर सकें और सेव कर सकें। Alt F ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं कुछ लिखा। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे। सेव के लिए हम बेशक यहाँ से भी कर सकते हैं सेव, फाइल में माउस के ज़रिए क्लिक करके यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, Ctrl S भी कर सकते हैं, और Alt F और S भी कर सकते हैं, Alt F S। तो यहाँ पे इसको कोई भी नाम अगर आप असाइन करना चाहो तो वो असाइन करके न्यू है के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। Ctrl W, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। तो ये रहा सेव, महफूज करना, ताकि अपनी फ़ाइल को किसी भी टाइम कंप्यूटर में अगर आप देखना चाहो, उसको ओपन करना चाहो, उसको प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट कर सको, देख सको, और रिकॉर्ड रह जाएगा। एक नहीं सेव करना चाहते तो आप उसको फिर ना सेव करें। आगे जाएंगे। सेव के बाद हमारा है सेव एज। सेव एज के लिए शॉर्टकट की है Alt के साथ A। सेव एज, सेव एज, अच्छा सेव एज, यहाँ पे शॉर्टकट की है Alt + F + A। और सेव एज की जो कि एक और शॉर्टकट की भी है F12 भी आप कर सकते हो। इसको F12 भी सेव एज की शॉर्टकट की है, तो ये भी आप कर सकते हो, और Alt F A भी कर सकते हो। अच्छा, सेव एज असल में है क्या, फर्ज़ करें जो हमारा पहला फ़ाइल था जो हमने यहाँ तक सेव किया था, यहाँ तक, ठीक है, ये वाला अभी नई एडिटिंग मैंने की है, इसको मैंने अभी तक सेव नहीं किया इस फाइल के साथ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है वो फाइल में रहे, फाइल मेन्यू जो पहले मैंने सेव किया था, यहाँ पे आपको टाइटल बार के ऊपर नज़र आ रहा है, और यहाँ से आगे ये एक फाइल मेन्यू 2, मतलब यहाँ से आगे एक दूसरी फाइल में सेव हो जाए, मतलब प्रीवियस जो भी है वो भी हो, और आगे जो सामने आ रहा है ये एक और फाइल में मैंने सेव करना है, तो ये वाला वो पुराने वाली फाइल में रह जाएगा और ये एक नई फाइल में सेव हो जाएगा। अपनी फ़ाइल को एक दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। क्या करना होगा, Alt F A दबाना होगा या F12। ठीक है, Alt F A, तो ये रहा, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल मेन्यू 2, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको भी मैं Ctrl W के ज़रिए क्लोज़ कर लेता हूँ और Ctrl O के ज़रिए इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जब हम फाइल मेन्यू 2 में जाएंगे तो सब कुछ हमें नज़र आएगा। जो लास्ट एडिटिंग मैंने लास्ट वाला जो रो आपको दिख रहा है ये मैंने अभी लास्ट में लिखा, लेकिन इसी से ये वाला जो पहला पोर्शन था ये फाइल मेन्यू में था। तो इसको Ctrl W कर लें और Ctrl O कर ले दोबारा। फाइल मेन्यू को, जो पहली वाली फाइल मेन्यू, उसको ओपन करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो दो कमांड्स मैंने लास्ट में लिखे थे, आई थिंक एक न्यू, ओपन, क्लोज, सेव और सेव एस का, उसको मैंने नहीं सेव किया था इसके साथ, इस फाइल के साथ, फाइल मेन्यू वाले के साथ मैंने वो सेव नहीं किया था। तो वो एक दूसरी लोकेशन पे फाइल मेन्यू 2 की जो फाइल है उसके अंदर सेव हो गए हैं। दोबारा उसको ओपन कर लेते हैं। अभी मैं जो कर रहा हूँ ये माउस से कर रहा हूँ। क्लिक किया, ओपन किया, फाइल मेन्यू 2 के ऊपर क्लिक किया और ओपन किया, तो यहाँ से आगे जाएंगे। अब इस फाइल के अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। तो ये रहा सेव एज, मतलब Alt F A से भी कर सकते हो, F12 से भी कर सकते हो। एक फ़ाइल को दूसरी लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव करना, आपका जो प्रीवियस फाइल का जो डाटा होगा वो भी इंक्लूड होगा। आप इसको हटा भी सकते हो। नाउ लेट्स सपोज मैं ज़रा इसको फाइल मेन्यू 3 के नाम से सेव कर लेता हूँ पहले, F12 फाइल मेन्यू 3, या मैं इसको फाइनल के नाम से सेव कर लेता हूँ, फाइनल फाइल मेन्यू। ठीक है, तो ये मैंने सेव किया। अब मैंने किया ये कि चलो मैं इसको सेव एज करना चाहता हूँ, इसमें से कुछ रिमूव करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप एडिशन कर सकते हो, कुछ रिमूव नहीं कर सकते। तो मैंने इंटायर रोज़ को यहाँ से हटा दिया और अब मैं इसको सेव एज करना चाहता हूँ।
कि ये वाला पोर्शन किसी दूसरी जगह पे क्लोज होगा, सेव होगा और सेव एज होगा। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। तो F12 के ऊपर क्लिक करना चाहते हो या Alt FA के यूज़ करना चाहते हो, Alt FA ये वाली शॉर्टकट किया, या F12 जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक हो गया। तो मतलब वो जो मैंने यहाँ से कुछ हटाया है, यहाँ भी अगर मैं F12 दबाऊँ और यहाँ भी लिखूँ हाफ मेन्यू, चलो मैंने वैसे ही हाफ मेन्यू लिख दिया, तो ये एक दूसरी जगह पे दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन में सेव हो गया। लोकेशन तो खैर वही है, डेस्कटॉप है, आप लोकेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल W कर दिया। अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मैंने क्या लिखा था इसका, हाफ, हाँ, तो ये रहा। तो मतलब ये कि वो जो हमारा फाइनल है उसको हम ओपन कर लेते हैं। फाइनल, इसमें तो सब कुछ मौजूद है। फाइनल फाइल मेन्यू, पहले मरतबा जो सेव किया था यहाँ तक किया था, सेव और सेव इसको फिर मैंने सेकंड स्टेप में सेव किया। ठीक है, फिर मैंने कुछ हटा के, मतलब ये कि आपको ये समझ में आ जाए कि जस्ट एडिशन नहीं होती, आप यहाँ से कुछ डिलीट करके अगर सेव एज कर लेते हो तो भी आपका फाइल दूसरे, मतलब ये वाला मास्टर फाइल है परस करें, इसमें से आपको कुछ हटाना है, साथ में आपको मास्टर फाइल भी चाहिए, इसकी मास्टर कॉपी भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने हटा दिया और इसको आपने सेव एज कर दिया। तो सेव एज दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पे किसी और नाम से सेव करने के लिए, किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए चेंजेस लाकर आप चेंजेस एडिशन की भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन की, माइनस भी, रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। आगे जाएंगे Alt प्लस F प्लस S। तो ये तो मैंने आपको कहा ना कि Alt F के साथ फाइल मेन्यू ओपन हो जाती है और इसके साथ S क्लिक करने से फिर सेव हो जाता है। इसके एक और शॉर्टकट की भी Alt प्लस Shift प्लस F2, ये वाली Alt प्लस F प्लस S और Alt प्लस Shift प्लस F2, तो इसके ज़रिए भी आप इसको सेव कर सकते हो किसी फाइल को। ये वाली शॉर्टकट की ज़रा मैं आपको एक नई पेज के अंदर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल A किया, साइज़ बड़ा किया, इसको भी नोट करें, सेव के लिए है। ठीक है, और तो इस वाली फ़ाइल को क्लोज़ कर लेते इस शॉर्टकट की को, और इस शॉर्टकट की के ज़रिए ही सेव कर लेते Alt Shift F2 से। तो Alt Shift प्लस F2, देखिए सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। मतलब आप इसको इसी से भी सेव कर सकते हो, सेव करना चाहते हो तो कर ले, मैं भी सेव नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको कैंसिल करें। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी एक और शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल S तो मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 कॉपी कर ले इसको, और यहाँ पे आइए और यहाँ पे कंट्रोल V। तो ये भी एक शॉर्टकट की है इसकी कि आप शिफ्ट F12 से भी सेव कर सकते हो। सेव एज सिर्फ F12 से होता है, तो शिफ्ट प्लस F12, तो ये देखिए सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया, तो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, असल में जब हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तब भी ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जस्ट सेव नहीं लिखा होता। इवन ये कि अगर आप फाइल के ऊपर क्लिक करें और सेव के ऊपर क्लिक करें तब भी यहाँ पे आपको ऊपर के डायलॉग बॉक्स के ऊपर सेव एज नज़र आ रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम इसको सेव कर रहे होते हैं तो सेव एज ही आता है। इसको अगर मैं ये फाइल को मैं अगर खान के नाम से या अल जावेद के नाम से परस करी, मैंने इसको सेव किया सेव। ठीक है, अब यहाँ पे F12 और शिफ्ट F12 के दरमियान क्या फ़र्क है। F12 चूँकि सेव एज के लिए है, सेव एज के लिए है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और शिफ्ट F12 सेव के लिए, जो ऊपर वाले दोनों है ये सेव के लिए। अब यहाँ पे मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं F12 जस्ट क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि फ़ाइल को तो ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है जावेद के नाम से। F12 को मैं सेव क्लिक करूँगा तो डायलॉग बॉक्स आएगा कि भाई किस जगह पे, किस लोकेशन में, किस नाम से अपने इसको सेव करना है। लेकिन अगर मैं क्लिक करूँगा शिफ्ट प्लस F12 को तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली जावेद फाइल के साथ सेव हो जाएगा। यही बात है,
ये फ़र्क है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शिफ्ट प्लस F12 हो गया सेव। अब अगर मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ तो ये मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चेंजेस मैं लेकर आया था उसको मैंने सेव किए हैं। ओपन कर लीजिए उस फाइल को जो कि मैंने जावेद के नाम से सेव किया था, तो ओपन कर लीजिए। तो ये मैंने ओपन किया इसको, और तो इसी तरह भी कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो।